रसैकसिन्धु वात्सल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपैकसिन्धु लावण्यसिन्धु अमृतच्छविरूपसिन्धु श्रीराधिका मयि कदा कृपां करोतु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नवललितवयस्कौ नव्यलावण्यपुञ्जौ नवरसचलचित्तौ नूतमः प्रेमवित्तौ नवनिधुवनलीला कौतुके मातिलोलै लोलौ स्मरनिभृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्र यो लीलालास्य संलग्नो यतो लीलोपलोलतां तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। तदतिललितलीला लोललोलाङ्गलक्षौ सुरलितललितादे निर्मिमेक्षाश्रीरन्ध्रैः हृदयमुपनयन्तौ पूर्णसौख्याम्बुराशि स्मरनिवृतनिकञ्जे राधिका कृष्णचन्द्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय तरुणी मंडल मैते गोकुल तरुणी मंडल मैते गोकुल
तारुणी मंडल मैते गोकुल तारुणी मंडल मैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपनेशे हरि निष्कुटि वृंदावने हरि निष्कुट वृंदाविपनेशे हरि निष्कुटि वृंदावने राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रवित राधे जय जय माधव दैते
जय जय माधव राधे जय जय माधव दयिते राधे जय 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 श्री राम श्री राधारमण लाल की जय श्री श्री इंदुलेखा सखी की जय श्री निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय संत हरि भक्त वृंद की आज के आनंद की ठाकुर श्री राधारमण देव जी की महती कृपा से व्रजस यात्रा का ये अंतिम पक्ष श्री लाडली जी के अत्यंत अनुग्रह से उन्हीं की कृपा से एक बड़ी विचित्र लीला इस बार मेरे साथ हुई। पहली बार ऐसा है, पहली बार प्रयास करके भी, प्रयास करने के बाद भी फिर मन में एक सुबह सुबह आज प्रेरणा भी हो गई, उससे समाधान हो गया। 4 दिन से मैं बरसाने हूँ पर लाडली जी का दर्शन नहीं कर सका, तो मन में विचार हुआ आज सब कार्यक्रम बदलूं, करके ही जाऊं। तो 2 क्षण बाद ऐसा मन में भजन में संकेत बना कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अष्ट सखियों में कथा चल रही है, उन्हीं की तो कुंज में सब विराज रही है महाराज। प्रिया जी सखियों की तो कुंज में विराज रही है। खैर ये भाव पक्ष की बात है, आचरण पक्ष की नहीं है। उस दृष्टि से तो सबके मध्य में प्रिया जी मुखिया के रूप में विराजमान है। हम लोग श्री इंदुलेखा सखी जी के यहाँ आ गए हैं। व्रजस यात्रा 8 स्थानों पर होती हुई यहाँ अपने अंतिम संदर्भ में थोड़ी देर की गोष्ठी के लिए, इसको अब गोष्ठी ही कह देना उचित है। गोष्ठी वैसे श्री संप्रदाय का शब्द है, दक्षिण भारत का। फिर यहाँ भी आ गया। गोष्ठी तभी होती है, जैसे गोष्ठी दक्षिण में कब होती है अगर कोई जाने गया हो तो, हमने जो देखा वो बता में, जैसे भगवान की सवारी निकली या कोई उत्सव हुआ तो जो लोग उत्सव में थे, सेवा में थे, सवारी में थे, जब वो पूर्त हो गई तो वो सब लोग वहीं समीप में मनोरथ के कक्ष के बाहर या वहीं बैठ जाते, और जो ठाकुर जी को उसके बाद छोड़ा बाल भोग अल्प भोग जो लगे वो उन सबको दे दिया जाए। और फिर उत्सव कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये अंदर की बात है, ये है वो जो आपस में वो बैठ के चर्चा करें, उसको गोष्ठी रूप से कहा जाता है। वो गोष्ठी है। उस दृष्टि से ये भी गोष्ठी स्वरूप सत्संग चल रहा है। विश्राम की बैठक है। ठाकुर साहब ने हमको एक चीज़ संकेत की है, 3 बजे लाइट चली जाती है, तो कोई बात नहीं, हम आप सबकी लाइट बहुत जल चुकी है। जो भी हो, हम तो केवल विश्राम के सूत्र थोड़ी देर श्री इंदुलेखा सखी जी को कह के जो प्राप्त हुआ है वो हम सबके परम सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही असाधारण अनुभूतियां हैं। जानो तो असाधारण है और न जानो तो ठीक है। एक चीज और कर आए तो शुक्ला जी ऐसा नहीं है कि एक चीज आज कर ली, ये एक चीज की पूर्णता नहीं है, बल्कि एक अनुभूति का प्रारंभ है। एक व्यक्ति जीवन में बैठे बैठे गणना करता है, हम इतनी तीर्थ करी आए, इतनी पूरी करी आए, इतनी यात्रा करी आए, तो वो एक और टिक मार के लगा ले, ओहो हम ये भी कराए इन वैष्णवों के संग।
अगर इतना ही विचार है तो भी श्रेष्ठ है, पर ये एक प्रकार से सामान्य विचार है। उत्तम विचार तो यही है कि अब से हम जो ये भक्ति का रस पारावार है, इसके विषय में ये अनुभव भी करें ये कितना ऊंचे तक बैठा हुआ है। अतः श्री प्रिया जी अपने कायव्यूह स्वरूपा अष्ट सखियों के रूप में यहाँ अविराजित हैं और सभी सखियाँ युगल की प्रेरणा के लिए, युगल की ज्योत्सना के लिए, युगल की प्रसन्नता के लिए, युगल के हित के लिए खूब स्नेह से विराजी हैं और सबके ऊपर अपने अनुग्रह का रस का वर्षण कर रही हैं। ये युगल भी विविध प्रकार के प्रयासों से उनके भीतर विद्यमान सभी रस का वर्णन कर रहे हैं। शास्त्रों में, पुराणों में भी एक प्रकार से इन सब सखियों के कोई न कोई पूर्व जनित नाम, संस्कार, लीला और घटना वो सब विद्यमान हैं। वो प्रसंग बहुत लंबा अलग हो जाएगा, हम लोग इसलिए रस में रहने की वजह से उसका स्पर्श इतना नहीं कर रहे थे, परंतु सभी सखियों का बिलक बिलक प्रसंग शास्त्रों में प्राप्त होता है, कोई न कोई देवी के रूप में। इसको यूं ही समझना चाहिए कि वो जो देवी स्वरूप या पूर्व जन्म के तपश्चर्या का स्वरूप है वो केवल आश्रय मात्र के लिए है। उस एक किसी साधन के द्वारा ये सखियां भगवद लीला में प्रवेश नहीं करती हैं। ये नित्य भगवान के साथ प्रकट और अप्रकट वृंदावन में प्राप्त है। साधन के साथ तो ऋषि रूपा, श्रुति रूपा और सब जन साधन की तरह भगवद लीला में समावेश प्राप्त करती हैं। ऐसा समझिए कि सखी, ये अष्ट सखियों का जो परिवेश है ये साधन सिद्ध नहीं, आई मीन टू से कुछ भी भजन साधन करके ये बना जा सके ऐसा संभव नहीं है। सरल भाषा में क्योंकि पुराणों में इनके पूर्व जन्म के, पूर्व कृत्य के, पूर्व तपश्चर्याओं के बिलक बिलक उल्लेख बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिसको अगर हम ढूंढने जाएं तो बहुत सारे उल्लेख उसके हमको मिल जाएंगे। हम बीच बीच में अवसर लगने पर जब जब देखते रहे तो जैसे हम कल तुंग विद्या जी के यहाँ गए थे तो वेद की ऋचाओं में एक तुंज विद्या नामक एक स्थिति है, उसी को तुंग विद्या के रूप में मानना ठीक रहेगा। जो वेद में तुंज शब्द है उसका प्रयोग वज्र की धातु पर, कठोर धातुओं के ऊपर होता है। इसी से उसका अर्थ ऐसा बना है। कहने का मतलब जिसके जीवन में दृढ़ निश्चय है, कोई भी मंत्र, कोई भी सूत्र दृढ़ हो, पक्का हो, हिलाया नहीं जा सकता, उसको तुंज कहते हैं ऋग्वेदीय परिभाषा में। इस प्रकार से अष्ट सखियों के बिलक बिलक परिवेश प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक हरिप्रिया गोपी हैं, वो हरिप्रिया गोपी को भी कई स्थानों पर सुदेवी रूप में संकेतित किया जाता है। मैं ये छोटा सा एक जो कुछ संकलन हमने कर सके इन दिनों के अवकाश में या यहाँ आते समय, वो बाहर जाने वाली यात्रा हमारे लिए बड़ी वरदान जैसी रही। ठाकुर साहब 7-8 घंटा हम हवाई जहाज में थे, अवसर मिला, सब बंद था, तो जो भी कुछ ग्रंथावली अवसर में लगी, नहीं तो भागम भाग के क्रम में कई बार इतना अवकाश नहीं मिल सकता कि संकलन हो सके।
तो इस प्रकार ये सब विषय वस्तु समाहित करने की हमने प्रयास किया। उस प्रकार एक जो श्यामला नाम से पुराणों में एक देवी का वर्णन है, उनको भी श्री रंग देवी के रूप में पुराणों के क्रम से दर्शित किया जा सकता है। ऐसे ही और सब बिलग बिलग यहाँ संकेत हमने एकत्रित किए थे। तो पुराणों के क्रम में ये चीज आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो विजातीय जन हैं वो इस सब परिवेश को अगर केवल गोस्वामियों के साहित्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये सब वर्णन केवल षड गोस्वामियों ने किया है। इसका शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्र प्रमाण के बिना कोई भी चीज स्वीकार नहीं होती। महाप्रभु जी तक राय रामानंद प्रभु से कह रहे हैं, श्लोक पढ़ के ठीक से कहो सिद्धांत। तो ये सभी सखियों का वर्णन भी विधिवत रूप से पौराणिक इतिहास में बिलग बिलग रूप से प्राप्त होता है और कोई न कोई साधन अवतरित रूप में इस सखियों के रूप में आया है। पर उसके साथ साथ ये स्पष्टीकरण करना भी अनिवार्य है कि जैसे श्री यशोदा मैया नित्य भगवान की मैया है, कोई साधन से नहीं बनी है। नंद बाबा नित्य भगवान के बाबा हैं, कोई तपस्या करके उस पदवी को नहीं प्राप्त किया गया है। उसी प्रकार से ये अष्ट सखियां भी प्रिया जी की ही प्रकाश व्यूह स्वरूप है, कोई ये नहीं बन सकता। हाँ, इनके अनुगत में जो इनकी मंजरियां हैं, मंजरियों की कोई न कोई सूक्ष्म किंकरी बना जा सकता है। राय नित्यानंद प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। उसका अर्थ यही है, दास दासानुदास, उसका अर्थ यही है। किंकरी किसको कहते हैं ठाकुर साहब? किंग करोमि किंग करोमि किंग करोमि इति किंकिरः। सहज भाव से हम मैं और क्या कर लूं, मैं और क्या करूं, मैं और क्या कर लूं। जिसकी सेवा हो रही हो वो थोड़े से में भी तृप्त हो, और जो सेवा कर रहा हो वो ज्यादा से ज्यादा में भी अतृप्त हो। और क्या किया जाए, होता उल्टा है। आज सामान्य दृष्टि में सदा ही उल्टा होता है। जिसकी हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा में भी कहता है, अरे बहुत थोड़ा किया है, क्या कर रहे हो, इतना सही, ऐसे ही और थोड़ा कुछ करो, ये भी सजाओ और थोड़ा बढ़ा लो, बस इतना ही। और जो कर रहा है चाहे वो थोड़ा सा भी करे, सोचता देखो हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, पता इतने दिन से कर रहे हैं। ये विचार आते ही, कल हम जब लोग प्रिया कुंज में गए तो एक विचार यही तो आ रहा था, सेवा अभिमान जो है, अभिमान की बात। ये विचार अभिमान की वजह से ही आ सकती है। थोड़ा सा सामने वाले ने किया है और वो सोच रहा हमने बहुत किया, और मानो सामने वाले ने बहुत किया है और जिसकी सेवा हो रही होगा इसने तो थोड़ा सा ही किया है, तो कैसे बात करें। प्रियालाल का ऐसा स्वभाव नहीं है, प्रिया जी का ऐसा स्वभाव नहीं, सखी मंजरियों का ऐसा स्वभाव नहीं। थोड़ा सा भी जीव कर दे तो प्रिया जी उसको खूब स्नेह से नोट डाउन रखती है। थोड़ा सा भी कोई कुछ नेक्स्ट ही कोई भावना रखती। एक बार किसी ने बड़े स्नेह में डूबकर एक बार भी श्री राधे कह दिया, महाराज रास सुनते ही श्याम सुंदर दौड़ने लग जाते हैं। क्या से आवाज आई? धा तो धावती, रास सुना उठ के खड़े हो गए, हाँ, और धा सुनते ही तो धावती उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। ये कैसे बात बन सकती है? होनी चाहिए जीव की वृत्ति उल्टी, तभी किंकरता आ सकती है। किंकरता क्या है? ज्यादा से ज्यादा करने के पश्चात भी जब जीव ये विचार करे, हम तो मौसम कौन अधम खल पापी।
षड गोस्वामी पाद सब कुछ त्यागने के बाद सब कुछ महाराज। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपनी पदावली में कैसी कैसी दैन्यता को प्रकाशित कर रहे हैं। मुंह सम कौन पतित, हे प्रभु कब तुम करुणा कोरीबे, कब आपकी कृपा बरसेगी। सब कुछ करने के बाद भी वो उसको तृण समझें और स्वामी थोड़े से को भी पर्वत समान स्वीकार, इतना मेरे लिए कर दिया। वो प्रसंग आता है, एक गिलहरी केवल जाके धूल डाल रही है और राम जी उसके ऊपर कितना अनुग्रह कर रहे हैं। कितनी बड़ी, उसने क्या विशेष काम किया, थोड़ा सा ही तो किया। मतलब बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पर्वत डाल रहे हैं, राम जी उसको तो कंसीडर कर ही रहे। तो छोटी सी गिलहरिया, और उसको पूछा किसी ने कि तू जा जाके इतने बड़े बड़े बंदरों में निर्भीक होके घुसी जा रही थी, कर क्या रही थी। जब हम बचपन में हमने ये कथा पढ़ी, हमको बहुत आनंद आया। उसमें ऐसा शब्द लिखा था कि गिलहरी बोली, प्रभु पर्वत तो मैं नहीं बना सकती, पहाड़ तो मैं नहीं उठा सकती, पर आप जब नंगे चरण धर कर जाओगे, ये बंदर पर्वत तो अच्छे ला रहे हैं, पर पर्वत की भूमि कठोर है, पैनी है, खुरदुरी है, इसलिए मैं केवल इतना ही प्रयास कर रही हूं कि उसके ऊपर धूल की परत बिछा दूं, एक रेत बिछा दूं, जिससे ये जो कठोर और खुरदुरी पर्वत की भूमि है वो कोमल हो जाए। आपके चरणों में पीड़ा नहीं हो महाराज, चरणों में पीड़ा नहीं हो। राम जी निहाल हो गए महाराज, उठा के वहां पे हाथ ऐसो फेरो। हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे अभी भी गिलहरी की पीठ पर राम जी के उंगली के निशान बन गए महाराज, सदा उस पर छाप छोड़ दी अपनी, तू मेरी है। ये किंकरता का सहज सामान्य एक भाव मैंने निवेदन किया है अभ्यास के लिए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। सखी तो नित्य सखी हैं, जो प्रिया जी की ही हैं। प्रिया जी ही इन रूप में प्रकट होकर श्याम सुंदर के अन्यान्य सुख के लिए ये सब लीलाओं का संपादन कर रही हैं। निश्चित रूप से कोई कोई हो सकता है, कश्चिद यदति सिद्धे जन्मांतर सहस्त्रेषु। गुरुदेव के कृपा बल से हम इस निर्विघ्नता से इस आयोजन को कर सा रहे और उसकी अंतिम श्रेणी तक आप पहुंचे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था। क्रमानुसार ये श्लोक हमारे साथ यहाँ भी बोल लीजिए। इससे एक और भावना भी मेरे मन में आ गई कि जहाँ ये हम भाव रख रहे हैं वहाँ की वो सखी होस्ट बन जाती है और सब सखियां अतिथि बनकर, गेस्ट बनकर के वहां आ जाती, तो एक सखी सभी सखियों को बुला लेती है। ये एक ऐसा मंत्रवत है जो हमें शुरू से संग संग चल रहा है। क्या आनंद हो रहा है। तो सब बोले ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्या इंदुलेखा च रंग देवी सुदेविका। इन दिव्य अष्ट सखी जो नित्य प्रिया जी के ही संग विराजमान हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म बात नहीं है जो इन्हें नहीं पता हो। यहां तक परकिया भाव में कई चीजों को श्याम सुंदर की प्रिया जी के सामने नहीं बताया जाता, मान को संभालने के लिए। कई बातों को श्याम सुंदर की प्रिया जी के सामने नहीं बताया जाएगा। जैसे उस दिन हम आपसे निवेदन कर रहे थे, ठाकुर जी, चंद्रावली जी बोली यहां से होके जाना, तो ठाकुर जी विराजमान है, चंद्रावली जी बीड़ा खवा रही हैं, तो देख लिया। कल ही लीला की चर्चा हुई थी, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करो,
ठाकुर जी से कहा प्रिया जी का श्रृंगार करो, और कह दिया प्रिया जी ये तो श्रृंगार इकट्ठा कर रहे थे आपके लिए। लीला अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं। ऐसे तो सब कुछ सर्वज्ञ लोग हैं, फिर भी कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हैं लीला के उद्दीपन के लिए जो श्याम सुंदर की प्रिया जी के सामने व्यक्त नहीं की जाती, पर वो बात भी सखियों के सामने व्यक्त होती है। वो भी वो जानती हैं जो जुगल आपस में एक दूसरे की नहीं जानते, वो भी वो जानती हैं। ऐसा इनके पास भंडार है, ऐसा भंडार है। हम घर में जो बहुत दंपति व्यस्त रहते हैं, कई बार उनके यहाँ रखी हुई चीज उनको नहीं मालूम होती। उनके यहाँ रखी हुई चीज जो नित्य वहाँ सब कर्म करते हैं, व्यवस्था करते हैं, कर्मचारी हैं, वो आगे से पीछे तक सब चीज का उन्हें परिचय है। कौन सी किसकी चीज है, कौन सी किसकी वस्तु है, बस इसी सहज सी बात से समझने की है। प्रिया प्रियत, ये दोनों 8 सखियां श्री राधा जी की से प्रिया जी से श्याम सुंदर और श्याम सुंदर से प्रिया जी की तरफ जो रस का प्रवाह है, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, भाव के द्वारा रस की कामधेनु को दोहा जाता है। ये रस की जो कामधेनु है यही तो श्याम सुंदर है। भाव ही उनके दोने की क्रिया है जो कि स्वयं साक्षात प्रिया जी हैं, ग्वारा है। और पर जो दोहने की पद्धति है, जो मुठिया है, वो साक्षात ये सब सखियों का ही भाव स्वरूप है। उसके बिना रस का दोहन कैसे होगा। ऐसी अष्ट सखियों के चरणों में हम लोग प्रणाम करें। मेरे साथ अब श्री इंदुलेखा सखी जी के चरणों में भी हम लोग प्रणाम करके उनके गुण की चर्चा करें। नृत्योत्सवाम ही हरिताल समुज्ज्वलाभां सघाधिम कुसुमकांति मनोज्ञचेलां वंदे मुदा रुचि विनिर्जित चंद्रलेखां श्रीराधिके तब सखिं मह इंदुलेखा। महाराज जो नृत्य करने में बड़ी निपुणा है, नृत्योत्सवाम ही हरिताल, नृत्य करने में जो सब प्रकार के गुणों को अच्छे से जानती हैं, अच्छे से नृत्य कर लेती हैं। नृत्य सामान्य नहीं होता। ऐसा समझो कोई ना कोई जो नायिका है, वो नायिका कोई ना कोई एक भाव में स्थित है, पर जो नृत्य करता है और नृत्य करने की रुचि रखता है, वही एकमात्र ऐसा है जो संपूर्ण नायिकाओं के विभावों को जानकार होना चाहिए। महाराज ध्यान से सुनना, हम फिर से थोड़ी बात को सहज कह रहे हैं। जो सखी जो नायिका है, वो सखी उसी नायिका में, नायिका के भाव में स्थित हो सकती है। जो अभिसारिका है वो अभिसारिका रहेगी। हमने कल आपसे कहा जो कलहन तरिता है वो कलहन तरिता रहेगी, जो बाखट सज्जा है वो बाखट सज्जा रहेगी। सबकी अपनी अपनी शोभा है। इनका भी मुख्य भाव क्या है? प्रेषित भर्तृका। तो जो जो भाव में है नायिका के, ये पता नहीं अगर आपने थोड़ा बहुत भी भाषा का ज्ञान लिया है
और भाषा को थोड़े से ऊंचे स्तर तक अध्ययन किया है, साहित्य में थोड़ा सा स्कूली कॉलेजी पढ़ाई में प्रवेश हुआ है, तो फिर ये सब नायिकाओं के भेद अगर ठीक से अध्ययन किया है तो प्राकृत नायिकाओं के विषय को तो सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। ये सब साहित्य का विषय है, खास हिंदी साहित्य में भी इसका संकेत है, संस्कृत में तो बहुत ही है। नाट्य शास्त्र इसके आधार पर लिखा गया है। अब खैर हालांकि आजकल तो हिंदी ही दुर्लभ होती जा रही है, हम कहाँ ये सब नाट्य शास्त्र की बात कहें। फिर भी कुछ वर्ष से मुझे थोड़ी ज्यादा चेतना सी प्रतीत होनी पुनश्च शुरू हुई है ठाकुर साहब। नहीं तो हमारे कई समय, बहुत समय पहले तो हम जरा सी दादाजी वाली शैली की हिंदी बोल जाएं तो युवा कहते महाराज जी कौन से देश की भाषा बोल रहे हो, समझ में भी नहीं आ रही। जरा से साहित्यिक शब्दों का अरे हिंदी भाषा ऐसी दिव्य भाषा है, संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें पूर्ण रूप से उसमें किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। जितने पृथ्वी पर तत्व हैं उन सबके लिए एक अल्फाबेट, एक वर्ड मौजूद है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए संस्कृत में एक शब्द नहीं हो। हिंदी में जैसे कई बोलने में कई शब्द बाहर के आएंगे तो नया लेना ही पड़ेगा, नया लेना ही पड़ेगा। आप हिंदी में भी मोबाइल को मोबाइल बोल लेते हो, संस्कृत में चलित दूरभाष बोलो, ये चलित दूरभाष है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, यहां तक कि दीप किसी और भाषा में बोलना हो तो अमेरिका है तो अमेरिका को अमेरिका बोला जाएगा। संस्कृत में आप बोलेंगे प्लक्षदीप। आप हम विदेश जाते, कभी वहाँ पूजा होनी होती है, संकल्प कराया जाता है तो जैसे यहाँ जम्बुद्वीप है वहाँ प्लक्ष। तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा, जरा अलग बात हो गई पर अब कह रहे हैं आपका ही गुण है ये सब, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है ब्रह्मांड में, चाहे स्वदेशी हो चाहे परदेशी भी क्यों नहीं हो, जिसके लिए संस्कृत भाषा में कोई ना कोई शब्द न हो। ऐसी ब्रह्मांड में दूसरी भाषा नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द तो जो बाहरी होगा वो आपकी भाषा में वैसे ही आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हिंदी में भी कई शब्दों को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कितना भी कोई उतरा ले, पर अगर पूर्ण रूप से उर्दू भी बोलनी है तो 35% हिंदी बोलनी पड़ेगी। उसमें सारे शब्द ही नहीं है, 35% शब्द हिंदी के ही हैं जो वहां यथावत वहीं से प्रेरित होकर के प्रयोग में लेने होंगे, उसके बिना काम ही नहीं चल। क्रिया वर्व का यूज नहीं हो सकेगा, ये सब उसके गुण है। खैर आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शब्द का संस्कृत रूपांतरण और उसका सांस्कृतिक अर्थ भी निकाला जा सकता। आंग्ल देशे, अभी हम जब बाहर थे इंग्लैंड में तो वहां पढ़ी संग्रह आंग्ल देशे, और किसी भाषा में उसको उसी रूप में बोलना पड़े, वहां आंग्ल देशे। हर प्रकार संस्कृत विज्ञ होती है। तो नायक नायिकाओं के जो भेद हैं संस्कृत में बड़ी प्रवीणता से वर्णित किए गए हैं। सब भाषाओं का स्वरूप उसमें प्रेषित किया गया है। तो मैं ये बात कहते कहते यहाँ फिसल गया, फिसलनी सिला है ना, तो ब्रिज में कई बार बातन पे फिसल जाए। जो नायिका है वो उसी नायिका के स्वभाव में अवस्थित रहती है। ऐसे श्री इंदुलेखा सखी जी अवस्थित तो सदा एक ही प्रेषित भर्तिका के रूप में रहती हैं, परंतु चूंकि नृत्य की सेवा है तो नृत्य करने वाला हर प्रकार की नायिका के भेद के स्वरूप से परिचित होना अनिवार्य है। उसके बिना उसकी नृत्य साधना परिपूर्ण नहीं हो सकती। कहने का मतलब वो
स्वाधीन भर्तृका भी हो जाएगी, वो बाखट सज्जा भी हो जाएगी, वो उत्का भी हो जाएगी, सब हो जाएंगी, उसके भीतर सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। इन सभी गुणों से तो वो प्रियालाल को प्रसन्न करके अपनी भाव की प्रस्तुति करेगी। अच्छा, एक गजब की बात बताऊं, केवल नायिका ही नहीं, नायक भी हो सकेगी। अगर पूर्ण रूप से नृत्य का गुण जानना है तो केवल नायिका के ही अंतर जानने जरूरी नहीं है, नायक के भी उसके भीतर सारे गुण हो सकते। इस समय भी जहां ट्रेडिशनल पद्धति से कथक है, भारतनाट्यम है, इस प्रकार के नृत्यों का ओडिसी है, बंगाल और उस तरफ भगवान जगन्नाथ की सेवा होती है उस नृत्य से, इन सब नृत्यों का जहां अभ्यास कराया जाता है, वो ये सब नायिकाओं के भेदों को वहां जानना बहुत आवश्यक है। उसके बिना नाट्य शास्त्र का अध्ययन नहीं हो सकता। वृंदावन में केंद्र है, हमारे बड़े महाराज जी के ही वो अनुगत रहे, वो सब सिखाते हैं नृत्य। कभी कभी उनसे संवाद हो तो तब वो संकेत करते हैं, महाराज जी नायक के भी भेद जानने जरूरी है, तभी तो उसकी नृत्य राशि अवस्थित हो सकेगी, नायिका नायक के रूप में भी नृत्य कर सकेगी। इसीलिए निकुंज के परिवेश के जितने बिलग बिलग भाव हैं, जैसे आपने वो चित्र देखा हो जिसमें श्री कृष्ण और एक गोपी, श्री कृष्ण एक गोपी, श्री कृष्ण एक गोपी और 8-10 गोपी अलग अलग बिलग बिलग जगह खड़ी हैं, बिलग बिलग जगह खड़ी हैं, तो सब एक गोपी ये जानती है कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। अनेक गोपियों के बीच एक एक स्वतंत्र श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। उस समय वो जिस भाव में स्थित है उसी भाव में श्याम सुंदर का रस ले रही है, श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है, श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही है और अपनी उसी नायिका के भाव में स्थित होकर कर रही है। पर एकमात्र श्री इंदुलेखा सखी में एक गुण है कि जितनी भी सखियां जिस जिस नायिका की दशा में जिस जिस रस का आस्वादन कर रही हैं, वो सब उस रस के आस्वादन करने की सामर्थ्य रखती हैं और उसको नियंत्रित करने की भी तभी नृत्य की भूमिका ये निभाती है। ऐसा इनमें दिव्य गुण है। नृत्योत्सवाम ही हरिताल समुज्ज्वलाभम। महाराज, आपका शरीर विग्रह पीत वर्ण का है, पीले रंग का वर्ण है और वस्त्रों के ऊपर जो चमक है वो अनार के फूलों जैसी चमक है। इतना ही नहीं, अनार के खिले हुए पुष्पों के समान जिन्होंने वेशभूषा धारण कर रखी है। कुसुम कांति मनोज्ञ बेला। कुसुम सघाढ़िम दाढ़िम, दाढ़िम के अनार के फूल देखे हो तो आप सब मोरना वासियों गांव वासियों सब जानो महाराज हैं, बाप फूल के समान जिनने वेशभूषा धारण कर रखी है। वंदे मुदा रुचि विनिर्जित चंद्रलेखाम। आनंद की बात यह है, वंदे मुदा रुचि विनिर्जित चंद्रलेखा, इनकी ऐसी अद्वितीय कांति है कि चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली ज्योत्सना को भी जो अपने तेज से पराभूत कर दे। चंद्रमा जब उदित होता है तो कुंजों में प्रकाश होता है, बस इंदुलेखा सखी अगर आ जाए तो बिना चंद्रमा के ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। दो दो चंद्रमा धरती और आसमान पर प्रकट, ऐसा कह रहे वंदे मुता रुचिर बिंजित चंद्रलेखा। ऐसी जिनकी दशा है। श्री राधिके तब सखिम, हे राधा रानी आपकी ऐसी सखी इंदुलेखा जी को हम लोग प्रेम से वंदन करते हैं। 14 वर्ष 3 मास और 10.25 दिन की आपकी मंगलमयी आयु है। आपका कुंज निवास पूर्णेंदु है और स्वर्ण की भांति दिव्य कांति में है। ऐसा इनका स्वभाव है। माता का नाम है बेला
पिता का नाम है सागर और परकीया भाव में दुर्बल नाम के गोप से जो श्याम सुंदर ही उस रूप में प्रकट हुए, आपका दिव्य विवाह हुआ है। तुंगभद्रा, चित्रलेखा, सुरंगी, रंगबाटिका, मंगला, विचित्रांगी, मोदिनी और मदना, ये आपकी दिव्य मंगलमयी 8 दिव्य सखियां हैं। आपका स्वभाव भी वाम प्रखरा है, ये भी वाम प्रखरा है। जिस प्रकार श्री ललिता जी का स्वभाव है, ज्यादातर इसी स्वभाव वाली है। इस पूरे क्रम में आप सुन रहे हैं, हाँ, 4 वाम प्रखरा रूप से विद्यमान है। थोड़ा जिनका कल जब हम गए तो तब थोड़ा बहुत प्रतीत हुआ कि ने कोई एक दक्षिणावारी आई है, यानी ठाकुर जी ने जाको विश्वास जीत्यो है, अन्यथा सब तो वाम पक्षा ही प्रिया जी की तरफ ही मुख्य रूप से झुकी हुई हैं। उसमें भी प्रखरा है। प्रखरा का मतलब है एग्रेसिव है। एग्रेसिव अंग्रेजी का सूखा शब्द है, अगर हम उसको अच्छी तरह से कहें तो डट के बढ़िया तरह प्रखरता से, ढीले ढाले नहीं, मतलब खुलेआम वोट देने वाली। कोई राजनीति का मामला नहीं है, स्पष्ट बिल्कुल सबको पता हो कि हम श्री प्रिया जी की तरफ है। ऐसी श्री इंदुलेखा जी की दिव्य भावना है। आप गौर लीला में रामानंद वसु रूप में प्रकट होते हैं और आप श्री रति मंजरी नामक मंजरी इनकी कुंज की परकोटे में इनकी सहयोगी रूप से विद्यमान रहती हैं, जो कि हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होते हैं। श्री दास गोस्वामी पाद की मन शिक्षा आदि जैसे मंगल में दिव्य ग्रंथ जिन दास गोस्वामी की कृपा से जीव को प्राप्त हुए, हम लोगों को प्राप्त हुए। दास गोस्वामी जी की लेखनी, हमारे बड़े महाराज जी की भी उसमें बड़ी श्रद्धा थी। अद्वितीय है, अद्भुत है, अति विनम्रता से युक्त, सबसे नम्र है, अति विनम्र है। ऐसे श्री दास गोस्वामी जी उस रूप में परिणत होते हैं। आप बिलक बिलक सब अवस्था में उपस्थित रहती हैं। आप नृत्य सेवा में प्रवीण हैं, पर इसके साथ साथ चवर सेवा भी बहुत अच्छी ये भी कर लेती हैं, और इसके साथ साथ आप भोजन बनाने में भी श्री इंदुलेखा सखी बड़ी निपुण है। तो जब भोजन बनाने की सेवा बनती है तब लगभग चंपक लता सखी और इंदुलेखा सखी दोनों जनी बड़े प्रेम से विद्यमान होकर बिलक बिलक प्रकार के सब भोजन के पक्षों को निर्माण करती हैं। ठाकुर जी को की सेवा में 2 चीज सबसे प्रधान है, और जो सभी सखियां बहुत विस्तार से कर रही हैं, और वो है भोग और राग। किसी भी सेवा का जो स्वरूप है उसमें ये 2 चीज ही प्रधान होती हैं, एक भोग और एक राग। राग शब्द के बिलक बिलक अर्थ हैं। सामान्य दृष्टि में लीला गायन को ही राग कह दिया जाता है। कहीं कहीं राग गौण भी हो, प्रकट न भी हो, तो भोग तो सबसे अनिवार्य है। छोटे से छोटे स्थान पर भी कहीं बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो तभी वहां यह कहा जाता है, अरे कुछ न भी हो तो कम से कम ठाकुर जी को भोग तो लगता रहे। पोशाक भी ना बदल पा रहे हो, ज्यादा श्रृंगार भी नहीं हो पा रहा हो, ज्यादा बिल्कुल अति सामान्य से सामान्य वैष्णव या उसके मंदिर या उसके घर में भी एक व्यवस्था तो प्रधान रूप से रखी जाती है, वो है भोग। श्री राधारमण लाल भी नित्य भोग के आस्वादी हैं। सब घरों में श्री ठाकुर जी भोग को ही बड़े प्रेम से पाने की प्रतीति रखते हैं, उसी को प्रेम से आस्वादित करते हैं। उसमें आपका गुण
सबसे श्रेष्ठ है। भोग बनाने में आप अत्यंत निपुणा है और पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से उसका सहयोग करती हैं। बस हाँ, भोग की बात ही चल रही है। क्या जरा विषय ऐसा है ना, हम भी बड़ा समेट समेट के आपसे कह रहे हैं। ठीक है, भूख लगी, ठाकुर ध्रुव जी हमको इशारा कर रहे हैं। निश्चित है आज आपको बहुत दूर जाना भी है। हम तो कुछ एक भोग संबंधी विषय हमने छांटा था, वो रखा है, वही आपको बताना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, अब आप पा के अपने आप अनुभव कर लें, क्यों भोग की बात ज्यादा करें फिर। ऐसा आपका गुण है। इस प्रकार श्री इंदुलेखा सखी के विषय में, इंदुलेखा भवेन मल्ला, ना ना बोलना, अच्छा बोल लो, चलो। नागतंत्रोक्त मंत्र के हाँ बोलो बोलो, विज्ञानस्य च मंत्रोपि सामुद्रक विशेषवित्। श्री गोसाई जी श्रीपाद इनके स्वभाव का वर्णन करते हुए शास्त्र में कह रहे हैं कि इंदुलेखा सखी भी जो नाग तंत्रोक्त नाग शास्त्र है उसमें बड़ी निपुणा है। अब इसको हम अगर और अन्य लीलाओं में ले जाएं तो वो जटिला कुटिला के क्रम में सर्प का एक क्रम प्रवेश में आता है, वो तो बहुत अंतरंग लीला का स्वरूप है। अब कह कह के भी हम आते तो मन में है, फिर सोचें सब चल रहा है। कभी भगवान ऐसी कृपा करेगा दुबे जी कि आना शुरू हुए सब लोग, धीरे धीरे सबका परिवेश और प्रवीण हो, संत जन बैठे हों, परीक्षण रूप में व्यवस्था करके और प्रसारण आदि का संकोच रखते हुए, तब कोई गोष्ठी रूपात्मक जिसमें मन में यत्किंचित विकार, क्योंकि हमको एक ही भय था, बार बार मैं सुबह भी आज कह रहा, किसी के मन में तृण मात्र भी इधर उधर का अंश बात आ जाए तो बिगड़ सकती है बात। उस लीला का तो एक बार दास ने महाराज जी के तिरोभावोत्सव के पश्चात एकांतिक कक्ष में मंचन भी कराने का प्रयास किया। जटिला और कुटिला और परकिया की लीला है और सर्प के का संकेत रूप होता है। खैर वो अति अंतरंग लीला का परिवेश है। रसिक महात्मा हमारा संकेत सुन के ही प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप जानते होंगे लीला का परिवेश क्या है। पर भैया कई बार बहुत ज़्यादा खाने के बाद अजीर्ण न हो जावे, ये ध्यान रखना भी खिलावे वाली की जिम्मेदारी ही होती। बाद में हम क्या पेट खराब हो गया, तुमने ही तो खिलाया था, हम क्या करें। धीरे धीरे, क्योंकि दोनों चीज का सम्मान रखना है। ब्रज में इन लीलाओं की चर्चा न होगी तो कहाँ होगी। वहीं दूसरी तरफ फिर भी ये विचार करना है कि और रसिकम प्रति काव्य निवेदनम, महाप्रभु भी बाह्य व्यक्ति को देख करके अपने भाव को एकदम से समन्वित कर लेते हैं। इस सब का विचार करना है। आप मंत्र में विशेषज्ञ हैं और सामुद्रिक शास्त्र में भी आपका बड़ा सुंदर परिवेश है। इसको देखिए, देखो ये सब चर्चा करके एक चीज में और रोक के कह दूं ठाकुर साहब, बहुत जगह मैं सुन रहा था या सामान्य लोग समझते हैं ठीक है ये ऊंचे ऊंचे घाघरा पहनने वाली, गैया की पूंछ मोर के हुर हुर करन वाली और ऊपर से नीचे तक धूल में धूसरित है कि बस संग संग कोई ऐसी मतवारी और दीवानी थी ठाकुर जी के पीछे डोरवे वारी कोई हैं स्त्रियां। तो आजकल लोग भी बिनका अभिनय कर लेते हैं, हम भी फलानी सखी हैं और घाघरा पहन के और जो करके। भैया वो तो 50 रुपया को ना आवे, किराए पे ले आओ, चोरी को ले आओ तो उतने को भी ना आवेगो। ठीक है, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करना चाहता, कोई भूल नहीं हो जाए, पर आप इन सब गुणों की चर्चा कल आप तुंग विद्या जी की विद्या के विषय में सुन रहे थे
इस धरती पर कौन होगा जो 18 विद्याओं में पारंगत हो। इस स्थिति पर पहुंचकर जिसने चुनरी डाली है महाराज, वो सिद्धावस्था है इन सब की महाराज। यहां बैठा कौन ये बताओ, इससे पहले सामुद्रिक शास्त्र का नाम भी सुना होगा महाराज। बड़े बड़े सामान्य अभिनय करने वाले लोग एक सामुद्रिक शास्त्र की सूक्त नहीं बता सकते महाराज। ये सब सखियों की स्थिति का विचार कीजिए, ये सब असाधारण है महाराज, अति विदुषी हैं, पंडित हैं महाराज, प्रवीण हैं, साक्षात श्रुतियां ही हैं महाराज। अरे श्रुतियां भी इनके आंगन की घास को गैया बन के चरती हैं। श्रुति भिर भ्रमिज्ञान श्रीमद् भागवत में संकेत हुआ है, वो तक अचंभित हो जाती हैं। आप विज्ञान में भी बड़ी पारंगत हैं। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक थोड़ी सी बात भ्रम हो गया, साइंस तो हमारे यहां अणुवाद है, अणुवाद कहते हैं सांख्य को। दोनों चीज इस दुनिया में चाहे ज्ञान हो और चाहे विज्ञान हो, दोनों चीज एक ही, दोनों मार्ग एक ही चीज की खोज कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे अल्टीमेट सत्य क्या है। चाहे कोई माने या न माने, जानना सब यही चाहते हैं कि पूर्ण सत्य का स्वरूप क्या है, वास्तविक सत्य का स्वरूप क्या है। बस आनंद की बात यह है कि भारतीय मनीषा ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी सम्मान करती है और उसमें दूर दूर तक कोई विरोध नहीं करती। यही पाश्चात्य दर्शन दोनों को बिल्कुल स्वतंत्र रास्ता बताता है। एक प्रकार से धर्म के मूल्य का खंडन विज्ञान के द्वारा होता है और विज्ञान की बातों को अस्वीकार धर्म की उल्हाना देकर, रेफरेंस देकर किया जाता है। परंतु भारतीय संवेदना में ये दोनों ही व्यवस्थाएं एक साथ प्रवीणता से प्रवाहित होती हैं। इसलिए नृत्य में ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। किस प्रकार से कौन से एक मंडल का, चक्रवर्ती मंडल का निर्माण होगा, उस मंडल में पादन्यासैर श्लोक है, पादन्यासैर भुज विद्युत भी सस्मृतैर भ्रू विलासई भज्जन मध्यई चलकुटपटई कुंडलई गंडलोलई सुद्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तम तड़ित एवता मेघ चक्रे विरेजु। ये सब आपका अनुभव है। उसके बाद इनमें और भी कई सारे गुण हैं। ये अलग अलग नवीन नवीन मंत्रों के निर्माण करने में बड़ी प्रतिभाशाली है। शास्त्र की विधा को रख के ये बिलग बिलग मंत्र उत्पन्न करती हैं, जिन मंत्रों से श्री कृष्ण को संकेत मिलता है और श्री कृष्ण को वशीकरण करने का प्रयास होता रहता है। इसकी भी लीला वर्णित है। ऐसा मंत्र बोले कि श्री कृष्ण एकदम वशीकृत हो जाए। सर्व तंत्र सर्प समुद्र शास्त्रों में विद्यमान सभी विषयों को मिला के आहा ऐसा वशीकरण बना में। और प्रिया जी से कहे, प्रिया जी ये मंत्र फूक, ये तो लट्टू बन के डोरेगा महाराज। कैसे परपक्षावारों को पराजित किया जाए, ये सब बिलग बिलग मंत्र श्री सखी जी इंदुलेखा ये सब में प्रवीण रहती है। ये सब विलास के लिए है महाराज, ये सब रस के उत्साह करने के लिए है। उसके बाद हार का गुम्फन आदि में भी आप हैं। ये रत्न का परीक्षण बड़ा अच्छा कर लेती हैं। तो कैसी लीला हुई होती है, मानो बहुत देर से श्याम सुंदर नहीं आए हैं। प्रिया जी कह रही है कहाँ गए श्याम सुंदर। हाँ, लगता वहीं गए होंगे, एक ही तो है, स्वकिया परकिया भाव है।
देखो, इस सबको कोई सामान्य दृष्टि में प्लीज बिल्कुल मत देखिएगा कि दो किसी स्त्रियों में एक पुरुष के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्लीज ऐसा नहीं सोचिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये स्तर की बात ही नहीं। इसलिए तो सब रसिकों ने इसको खूब खूब काव्यात्मक पद्धति से विचार करके कहा। इसलिए हम भी ठहर ठहर के कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी उसमें ये हो रहा है कि बिल्कुल तृण इधर उधर नहीं हो जाए। कैसे? तो भजनीय विषय है सब। तो किसी भी कुंज में खोज मच रही है। अब मानो किसी रत्न की प्राप्ति हुई है, तो प्रिया जी, ललिता जी सब ये रत्न लेकर श्री इंदुलेखा सखी के सामने लाती हैं। सखी जी बता कौन सी निगोड़ी को है महाराज? ये बहुनायिका वल्लभ, ये कौन सी निगोड़ी को है? अब इसमें इंदुलेखा सखी जी व्यवस्था देखकर उद्भावन करती हैं। उसके अनुसार कभी अगर मान उद्दीपन करना, मान बढ़ाना हो तो वैसा, या वैसा हो तो वैसा, उस हिसाब से उस रत्न का संकेत कर देती हैं। जब श्याम सुंदर रत्न की खेती करते हैं महाराज, मोती की खेती करते हैं, कल भी वहां उस लीला का संकेत था। बाबा आ गए थे, उस समय भी श्री इंदुलेखा सखी सभी रत्नों का को ध्यान से देखती हैं, कौन कौन से रत्न हैं। अतः लेखे सौभाग्य मंत्रस्य, एक इनमें क्या गुण है ठाकुर साहब? क्योंकि ज्योतिष की भी पारंगत विद्वान है और मंत्र जानती है, और इनमें इतनी सामर्थ्य है। यहां एक शब्द लिखा है लेखे सौभाग्य मंत्रस्य। जैसे भविष्य लिखता है ना आजकल, जैसे पर्चा लिखा जाता है, भविष्य लिखा जाता है, कागज लिखा जाता है, सब गणित बिठाई जाती है, अलग 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 पूरा सब ज्योतिष में। अब मैं तो इसका इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ, सहज सहज जो सबके साथ में रह के कौन सा ग्रह कौन सा चार्ट पूरा बनाया जाता। तो लेखे श्री इंदुलेखा सखी में ऐसा गुण है कि अगर कोई ग्रह ऊपर नीचे है तो मंत्र की साधना करके उस सभी ग्रहों को इस प्रकार अनुकूल उस समय बैठा देती हैं कि युगल को मिलने में कोई भी ग्रह अवरोधी न हो सके। ऐसा गुण है इनमें, ये ऐसी प्रवीणा है। लेखे सौभाग्य मंत्र से कौशलम यद द्विजे धृतम, ये दोनों जुगल आपस में कोई भी अवरोध ना हो सके, ग्रहों को ऐसा अनुकूल बना देते हैं। बुध आप यूं देखो, शुक्र विशेष भूमिका निभावेगा। बिल्कुल तुम ठीक से अपने आसन पर जरा इधर उधर हैं तो लेखे सौभाग्य मंत्र से मंत्र विधान करके उनको यथास्थान पर विराजमान करने की सामर्थ्य रखती है। नहीं तो देवता कौन के बस में आए? पर यही शास्त्र कहते हैं ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। अगर देवता मंत्र के अधीन है तो मंत्र विप्र के अधीन है, तो विप्र मंत्र के द्वारा देवता को सन्निधान कर लेता है। उसी प्रकार से ये मंत्र विज्ञान के अधिष्ठाता श्री इंदुलेखा देवी उस ग्रहों को संबंधित करके सौभाग्य के उस अवसर को, उस काल को उस रूप से परिणत करने का गुण जानती हैं। ऐसा इनमें सौभाग्य है। ऐसा भी लिखा है तुंग भद्रादयस्तथ्या सख्या शिव प्रत्नंतर। श्री तुंगभद्रा जी इंदुलेखा जी के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली है। तुंगभद्रा सयस्तस्य सस्य शिव प्रयत्नांतर, विपरीत स्वभाव बल उनका। वो विपरीत पक्षाविलंबिनी है, विपरीत पक्षधारिणी है, और ये उनके विपरीत पक्षधारिणी करके सब लीला का सब निरंतर करती रहती हैं। आहा, और सब बहुत सारे यहाँ गुणों का संकेत प्रतीत होता है। श्री इंदुलेखा सखी जी सभी गुणों के द्वारा युगल की सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त
करती रहती हैं। महाराज बहुत सारे लीला गुणों का भी आपका वर्णन हुआ है। एक प्रकृति पुष्प और माला में भी इतनी श्रेष्ठ हैं। दुबे जी से चर्चा हो रही थी, एक कुंदलता सखी है इंदुलेखा जी, किस प्रकार सब सखियों का गुण भी प्रेषित करती हैं। वो कुंद के पुष्पों की निपुणा हैं, तो कुंद के पुष्प जैसे ही वो प्रिया जी के हाथ में देती हैं तो तुरंत रंग बदल लेते हैं, लाल लाल के हो जाते हैं। प्रिया जी जैसे ही श्याम सुंदर के हाथ में देती हैं तो वो फिर रंग बदल लेते हैं। फिर जैसे ही श्याम सुंदर उनको श्री इंदुलेखा जी के हाथ में देती हैं फिर वो रंग बदल लेते हैं। एक ही पुष्प अलग अलग प्रकार के रंग बदलते हैं। सब कहते हैं ये कैसा अचंभा हो रहा है। तब प्रिया जी उस सखी को कहती हैं ये पुष्प नहीं है, ये तेरा हृदय ही है जो कि श्री राधा कृष्ण के रंग में डूबा हुआ है। आपका मन ऐसा हो कि श्याम के हाथ में आए तो श्याम रंग का हो जाए, कृष्ण के रंग में माए कृष्ण रंग का हो जाए, प्रिया जी के रंग में हो प्रिया जी का रंग का हो जाए। पर मुश्किल तो ये है कि महाराज चदरिया झीनी रे झीनी है, कहीं न कहीं ये ऐसे अन्य रंग में फंसा है जिसका क्या कहना। जिस स्थान पर श्री इंदुलेखा सखी जी विराजमान है इसको आंजनौक भी कहते हैं। यहां ठीक मंदिर के पास में अंजन लगाने का स्थान विद्यमान है। पहले दिन की कथा में थोड़ा मैंने उसका संकेत मात्र आपसे किया था। प्रिया जी का श्रृंगार हो रहा है, सब महाभाव में स्थित हैं। जब महाभाव में स्थित हो जाती हैं, भागवत जी में भी संकेत है व्यत्यस्त वस्त्राभरणा। इतना मिलन का तीव्र चाह बनाए कि कितना श्रृंगार हुआ है, पूरा हुआ है भी कि नहीं हुआ है। अब हुआ क्या कि जो जो सखी बैठकर श्रृंगार कर रही थी उसी में एक आंख में अंजन काजल आदि सब लगा और दूसरी आंख में देखी तो ऐसा श्याम सुंदर आंख में बसा था कि दूसरी आंख पर देखने पर श्याम आभा की वजह से लग गया ऐसा प्रतीत हुआ, हालांकि लगा नहीं था, ऐसा प्रतीत हुआ। तब श्री प्रिया जी कुंज में पधारी हैं, श्याम सुंदर सामने विराजमान होकर प्रिया जी के दिव्य श्रृंगार अनंत गौरांग और गरिमा महिमा लाघिमा परिमा उनके सभी दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते दृष्टि कर रहे हैं। अरे आंख में अंजन तो रह ही गया है महाराज। तब अपनी श्याम उंगली, क्योंकि ये तो स्वयं ऊपर से नीचे तक अंजन ही अंजन है महाराज। ये खुद ही हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते कि हर मैया अपने बच्चे का श्रृंगार करती है तो काजल का टोना लगाती है, पर श्री कृष्ण को टोना लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिन को छोड़ो ऊपर से नीचे तक टोना ही टोना है महाराज। अपनी उंगली को घिस करके एक दिव्य शिला में अंजन को प्रकट करके श्री प्रिया जी बड़े स्नेह से प्रिया जी के नेत्रों में वो दिव्य अंजन को श्री ठाकुर जी विराजमान करते हैं। उसी स्थान पर आप आनंद से विराजमान होकर सबके ऊपर कृपा का परिवर्षण करती हैं। इस प्रकार श्री इंदुलेखा सखी के बिलक बिलक गुणों की चर्चा शास्त्रों में प्रणीत होती है। सखी इंदुलेखा सुचि करती शुभ्र वर्ण शुभ कुंज निवास, अंग कांति हर ताल सदृश रंग दाड़िम कुसुम बमन बसन सुख रास, करती नृत्य विचित्र भंगिमा संयुक्त नित नूतन अभिराम, गायन विद्या निपुणा ब्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। पूरे ब्रज में नर्तन और गायन की संपूर्ण विद्या इनके भीतर विद्यमान है। एक नर्तन लीला से एक प्रसंग को स्नेह से सुना के हम विश्राम करें। बहुत आपको क्षुधा भी लगी है, सवेरे से पाया होगा, और खवावे वाली सखी के पास बैठे तो लंबो भूखो रखना भी ठीक नहीं न है। तो एक बार है तो
प्रसंग दूसरे स्थान को पर अब स्मृति में आ गया तो हम सेवा कर ले रहे हैं। श्री ठाकुर जी, प्रिया जी और श्री इंदुलेखा सखी जी और भी चंपक लता सखी जी और सभी सखी नृत्य कर रही हैं। श्री प्रिया जी नृत्य करते करते देखती हैं सामने झाड़ी हैं और कहती हैं झाड़ियों में कौन सा मोर छुपा हुआ है, जरा जाकर के देखो। तभी मंजरी कोई सखी जाकर के और जैसे ही वो झाड़ी को हटाती हैं तो मोर नहीं, साक्षात श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर? बोले मैं बड़े आनंद से देख रहा हूं आप कितने सब अद्वितीय नृत्य, इंदुलेखा सखी और आप सब कितना अद्वितीय नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नृत्य तो हम कहाँ जाने महाराज। हमें भी इच्छा बनी है कि हम नृत्य सीखें, ऐसा नृत्य हमें सिखाया जाए। तब प्रिया जी बोली देखो माखन चुराते चुराते यानी कलाएं चुराना भी शुरू कर दियो है। ये छुप छुप के दूसरे का नृत्य देखे। हमने से कहीं जाओ यहां से, ये क्या तुमने गुण क्या करोगे, नृत्य सीख के किन किन को रिझाना है, ऐसा मान धर लेती हैं। कुछ दिन हो जाएंगे, प्रिया जी से श्याम सुंदर नहीं मिले। तब प्रिया जी पूछती हैं ललिता जी विशाखा जी से कि कहाँ हैं श्याम सुंदर, बहुत दिन हो गए। तो कहा आपसे ही तो नृत्य सीख रहे हैं। बोले हमसे नृत्य सीख रहे हैं? हमसे तो मिले नहीं है, कहाँ हैं? बोले चलो आपको दिखाते हैं। तब ले गए तो देखा एक सुंदर प्रिया जी के दिव्य विग्रह का निर्माण करके वृक्ष पर बिठा के और श्री श्याम सुंदर उसके सामने ता थई थई तत् करते नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही प्रिया जी पहुंची श्याम सुंदर चरणों में गिर पड़े, जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो, आपने हमको नृत्य सिखाया। प्रिया जी बहुत सुंदर बात है। बोले नृत्य सिखाया तो भैया अच्छी बात है, तो गुरु दक्षिणा भी दो और देंगे। और बोले परीक्षा भी देनी पड़ेगी सीखा है, तो बोले परीक्षा भी दो। तब बोले नृत्य का दर्शन कराओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तब जज बना के इंदुलेखा सखी को बैठा दिया और ऐसा भी हम दर्शन करें तो दोनों की प्रतिस्पर्धा कराती। भाई श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के इस दिव्य नृत्य का दर्शन कर रही हैं। ऐसे दिव्य नृत्य भावों से ये सभी सखियां प्रिया जी के श्याम सुंदर के बिलक बिलक भाव प्रसंगों का अनुभव करती हैं। गायन विद्या निपुणा ब्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। इस प्रकार श्री प्रिया जी सभी सखियों के साथ बिलक बिलक प्रकार के भाव अवस्थित करती हैं। सभी अपनी अपनी बिलक बिलक नायिकाओं के स्वभाव में विद्यमान रहते हैं। पर ये जो प्रकार की नायिका हैं, इसको साहित्य दर्पण आदि में इसका जो गुण बताया है, जब प्रवासी प्रिय जिसका प्रवासी हो, प्रवासी प्रिय में जिस प्रकार उसकी प्रिया चिरस्मरण करती हुई विद्यमान रहती है, कुछ संकुचिता में भी रहती है, कुछ उग्रता में भी रहती है। और एक और बात है, प्रिय भी उसका ज्यादा एहसान मानता है क्योंकि वो सदा प्रवासी है। इस प्रकार के स्वभाव वाली नायिका का जो गुण है वही बाखत सज्जा नायिका का गुण है, जो कि आपके भीतर विद्यमान है कि प्रिय सदा है। क्या कह रहे बाबा? हाँ हाँ हाँ, प्रेषित भरत। अच्छा, हम कुछ और बोल गए। ओह सॉरी, प्रेषित भरत। देखो ये सब श्रेष्ठ महापुरुषों के बैठने का लाभ मिलता है, चिंतन कहीं और होने से प्रेषित भर्तृका आपका भाव इस रूप में परिणत होता है। प्रेषित बाहर परदेसी प्रिय हो, प्रवासी प्रिय हो, हर समय बाहर रहता हो, इस स्वभाव में जो उसकी दशा है वही इनकी दशा के रूप में परिणत होती है। श्री अष्ट सखियों के ये मंगल में उपक्रम को हम सब लोगों ने प्रिया जी की महती कृपा से आस्वादित करने का ये जो सौभाग्य पाया है, ये हम सबके जीवन का एक उपलब्धि समान जैसा गुण है। ऐसे ऐसे वरिष्ठ विशिष्ट महापुरुषों का संग
वैष्णवों का सानिध्य, श्रोताओं के स्वरूप में भी, अतिथियों के स्वरूप में भी संतों का आगमन और दिव्य अष्टसखियों के सानिध्य में ये परम पावनी अष्टसखियों के गुण स्वरूप लीला स्वभाव का एक आचमन मात्र जैसा एक सत्संग परिवेश सौभाग्य जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम जीवन भर प्रिया जी के श्री चरणों के पावन ऋणी हैं। उन्हीं के अनुग्रह से ये दशा दिशा जीवन में प्राप्त हुई है। और सर्वोत्तम ऋणी प्रिया जी और ठाकुर जी राधारमण लाल के तो हैं ही हैं, गुरुदेव के तो हैं ही हैं, वैष्णवों के तो हैं ही हैं। उसके साथ साथ ठाकुर साहब ने इस बात को आगे बढ़ा करके हम लोगों को सबको भावना रखी। उसके लिए हैं तो ये मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, और इस उपक्रम को करते हुए मेरी भी आपके प्रति एक विशेष श्रद्धात्मक नमता भी मैं आपके मध्य प्रस्तुत करता हूँ। श्री राधारमण लाल ऐसी खूब मनोरथ की वृत्ति, सौभाग्य इनको खूब प्रदान करें। जिन अष्ट सखियों का गुण हमने गाया है, उनका जो रस कृपा प्रसाद लीला मूर्ति है, वो कोई न कोई अनुभूति के रूप में इन्हें प्राप्त हो। इससे बड़ी और क्या प्रसादी की प्रार्थना। सब संत बैठे और तो आभार तो सब व्यवहार है, यही प्रार्थना करना सबसे ऊंची बात है। हम आपके प्रति आभार कहें। आए हुए सभी मोरना और अलग अलग जगह के रसिक वैष्णवों को हम प्रणाम करें। और विशेष जो अनुभवी पुराने संत हैं, हमने तो एक प्रयास किया था, अपात्र अयोग्य होते हुए भी एकमात्र प्रयास सा था। गुरु कृपा, प्रिया जी रोज अपनी छत्र छाया का भाव रख लेती थी, उसी के बल से थोड़ी ताकत आती थी। नहीं तो मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूर्य भी ऐसे विषय पर मोहित हो जाएं। हम जैसे साधारण जीव की क्या सामर्थ्य है, फिर भी हमसे स्वाभाविक ही है कोई न कोई बात त्रुटि रूप में हो ही जाएगी, हो ही गई होगी। कहने में, बोलने में, आचरण में भी कहीं न कहीं कोई चीज़ें रही गई होंगी, अस्पष्ट हुई। हमने तो एक बाल प्रयास जैसा सा किया है। बाल प्रयास में भी कई बार काम हो जाता है। कोई ऐसी भूल वृंदावन के रसिक उपासक वैष्णवों के प्रति जो या तो उस तरफ चढ़ाई न जाए, नहीं तो ये तो सब सिंघनी के दूध हैं महाराज, बड़े बड़े पचा सकते हैं। कोई भी ऐसा भाव त्रुटि बनी हो रसिकों के प्रति, कहीं हमसे कोई कहने में ऊंच नीच हो गई हो, तो हम बारंबार कान पकड़ के आप सबसे अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं। आप उन दोषों को भूलकर ऐसी आशीर्वाद देवें कि हम भी इस रस परिवेश के प्रवेश में थोड़ा सा कुछ प्रवेश करके उसका आस्वादन की योग्यता प्राप्त कर सकें। हम द्विवेदी जी को भी विशेष धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे को भी कहने में बहुत मार्गदर्शन किया कई विषय, क्योंकि हम भी अनाड़ी से ही हैं। जिस चीज़ का अभ्यास न हो कहने का, उसको कहने में सब लोग जब मिल जाते हैं तो संकीर्तनात्मक हो जाता है, और संकीर्तन का ही युग है। हमने भी एक बात कही, आदरणीय श्री बाबा ने उसको ठीक, मेरा ध्यान कहीं और था, ठीक उसको कह दिया। तो ये कोई सुधार नहीं था, ये विषय चर्चात्मक है, ये विषय संकीर्तनात्मक है। संग बैठकर सब लोग अपने अपने अनुभव से कह रहे हैं। हम तो यही बात कहते रहे, हमें और आप और ज़्यादा से ज़्यादा सावधान संकेत करेंगे तो विषय और प्रवीण होता जाएगा। यही हमारा अनुभव था, अनुभूति थी। आए हुए जिन्होंने इसका आस्वादन किया है, निश्चित रूप से ये गुरुदेव की ही कृपा का बल है। हम लोग कहाँ से उसका पात्र योग्य हो सकते हैं। अष्ट सखियों के सभी स्थानाधिपति, उन सभी जनों को भी हम आभार कहें। उन्होंने हम लोगों को ये स्वीकृति दी, सखी जी ने उनको प्रेरणा दी और हम लोग उसकी सेवा कर सके। हमारे कीर्तन मंडल के बालक वो भी संग चले, सब प्रसारण आदि व्यवस्थाओं में, आवाज़ में, विप्रों ने, सभी ने खूब ध्यान रखा। माता हमारे संग में रहीं। हमारी और गृहिणी और बालक भी आकर और कोई न आकर के भी इस आयोजन में सहयोग देते रहे। महाराज ठाकुर साहब की धर्मपत्नी, सुपुत्र,
सब बड़ी निष्ठा के साथ। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उधर। तो बस आपके प्रति भी खूब आभार है। चित्रा सखी वाले बाबा तो इस आयोजन के अध्यक्ष ही रहे, सबके आहार की, व्यवहार की, सब जगह चर्चाओं की भी कृपा उन्हीं ने ही करी है। मुख्य श्रेय तो उन्हीं को ही जाता है, हम लोगों की क्या औकात है। हैं? ओहो हो, अच्छा तो ठीक है, बस फिर हम व्यवहार भी छोड़ें। और अच्छा, बाबा ठाकुर साहब कह रहे हैं होरी को पद गाए दो, आप बता देना हमारी वजह से लेट ना भयो। हाँ तो होरी को, हाँ सही बात, बिल्कुल सही, हम ये मानते, हम भी ऐसा ही करते थे। या तो बिल्कुल ना पढ़े, और या पढ़ रही है तो फिर पूरी पढ़े, एक आध पौन घंटा की क्यों, 2-4 घंटा की पढ़े, जब आ जाएगा। ऐसा भाव है। हम अंत में, हाँ हाँ, मैं एक और जो हमारे बाबा लोज प्रिया जी का भाव हमको लिया है, हम उनके आभारी हैं। और बिनसई और कुछ बाबा महात्मा बैठे, वो अपनी कृपा पूर्वक श्रोताओं पर होरी को पुष्प डालेंगे तो इनको सुख मिलेगा, ऐसा ठाकुर साहब का भाव है। आप सब द्विवेदी जी, आप भी और सब लोग करें, ये भाव से हम विश्राम करें और फिर हरि नाम संकीर्तन पूर्वक। देखो, ये 8 सखियों का जो पूरा रसानुभव है वो सब हम अपने हृदय में समाहित करके श्री लाडली लाल के चरणों में समर्पित करते हैं। हम लोगों का कोई भाव सामर्थ्य नहीं, श्री लाडली लाल के चरणों में हम प्रेम से समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा रमण लाल की, अष्ट सखी मंडल की, समस्त वैष्णव संत वृंद की, श्री राधा रमणार्पणमस्तु। ऐसे, हाँ ये वाला आज, ओ आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी, आज बीरज में होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, हो आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अपने अपने घरन सोनिक सी, अपने अपने घरन सोनिक सी, अपने अपने घरन सोनिक सी, अपने अपने घरन सोनिक, कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, कोई सांवर कोई गोरी रे, हाँ कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया,
होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे आज बिरज में आज बिरज में होरी रे होरी के रसिया की कौन गाम के कुंवर कन्हैया लाला कौन गाम के कुंवर कन्हैया कौन गाम के कुंवर कन्हैया कौन गाम के कुंवर कन्हैया कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया हाँ, कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया कौन गाम की राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया नंद गाम के कुंवर कन्हैया लाला नंद गाम के कुंवर कन्हैया नंद गाम के कुंवर कन्हैया गाम के कुंवर कन्हैया ओ परसान की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी बोल बरसाने वारी की ऊंची अटारी वारी की लाडली लाल की बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया हाँ, आज बिरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया इत ते आए कुंवर कन्हैया लाला 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 उत तेरा राधा गोरी रे रसिया उत तेरा राधा गोरी रे रसिया हाँ उत तेरा राधा गोरी रे रसिया उत तेरा राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे
रसिया हो प्यारे रसिया हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ खमोरी रे रसिया कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी श्री राधा जू के हाथ कमोरी रे रसिया राधा जू के हाथ खमोरी रे रसिया श्री राधा जू के हाथ कमोरी रे रसिया राधा जू के हाथ खमोरी रे रसिया हो आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया उड़त गुलाल लाल बय बदरा उड़त गुलाल लाल भय बदरा उड़त गुलाल लाल बय बदरा उड़त गुलाल लाल भय बदरा मारत भरी भरी झोली रे रसिया मारत भर भर होरी रे रसिया हाँ मारत भर भर झोली रे रसिया भारत भर भर होरी रे रसिया आज बीरज में रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया चंद्र सखी बजपाल कृष्ण छवि सखी बजगाल कृष्ण चले चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि सखी बजगाल कृष्ण हाँ चिरजीवे ये जोड़ी रे रसिया जीवे जोड़ी रे रसिया हाँ चिरजीवे ये जोड़ी रे रसिया जीवे जोड़ी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया नंदगांव का छोरा है नंदगांव का छोरा है नंदगांव का छोरा है होरी 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 के रसिया की राधा रमण लाल की सदगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे बरसाने वाली की अष्ट सखी वृंद की अष्ट सखा वृंद की सभी लोगों का प्रसाद चित्रा सखी मंदिर में है, सभी वहां पधारे।